राजस्थान की ही एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ जिसमें गुजरात के एक बादशाह को राजस्थान की एक वेश्या की बेटी से प्यार हो जाता है। जबकि वेश्या की बेटी किसी और से प्यार करती है। जब राजा को यह पता चलता है तो वो उसे पाने के लिए रचता है खूनी खेल का षड्यंत्र। लेकिन वेश्या की बेटी भी षड्यंत्र का जवाब देती है षड्यंत्र से। कौन होता है अपने षड्यंत्र में सफल जानने के लिए रहते हैं कंवल केहर की ऐतिहासिक प्रेम कहानी। राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी है जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़ी थी से पीढ़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरों का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरों का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी मां एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। मां ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने मां से साफ मना कर दिया। उसने मां से कहा कि वह कहर को साथ प्यार करती है। दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। कंवर कहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उससे प्यार करती थी। उसकी मां ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि कहर जैसे शेर के गले में बांह डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने के आदेश दे दिए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि कहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी। पर कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बीड़ा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने से उसने कहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर दिया, ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद कहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी कहर को लाकर दी। उसी समय कहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिला बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण कहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आपबीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन कहर को देने का वायदा किया। कहर के जाने के बाद बादशाह ने कहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि कहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल कहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता, पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। कहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ कहर को भिजवाया। कहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंदद्दा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद। मार्ग पर बारात में कहर वोलाट्स के 4 साथी बारात के साथ हो लिए। कहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे।
कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने ना देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज कहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत कहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहां बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूं। अब तो मेरी जगह आते के आपके चरणों में ही है। लेकिन हुजूर, मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होगी। कंवर की शर्तें। शादी मुंदद्दा जी की बारात के दिन ही हो। दो, विवाह हिंदू रीति रिवाजानुसार हो। विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। 3, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो। 4, आप बुलंद गुंबज पधारें तो आतिशबाजी चले, तोपें छूटे, ढोल बजे। 5, शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो और मेरी मां जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले, कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजनानुसार कहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से कहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने कहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठ सज धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी कहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों योद्धा भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि कहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी ही देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने कहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यही बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां कहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। कहर ने कंवल को और वह सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए।